नमस्कार मित्रों। मैंने बात की थी कि परीक्षा में पास होने के लिए आपको विषय की कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 10-15 किताबें बहुत है राजनीति विज्ञान के विषय को समझने के लिए। उसके बाद तो आप आगे पढ़ते रहिए, आपकी इच्छा हो तो। सबसे पहली पुस्तक जो मैंने बार बार कहा है और जो मैं फिर आज आपको बता रहा हूँ, वो है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स बाय ए अप्पादुराई। ये पुस्तक बहुत पुरानी किताब है, 1942 की लिखी हुई शायद। देखते हैं इसमें पहला संस्करण इसका कब आया था। 1942 फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड, और मेरे पास जो है ये 28th इम्प्रेशन है 2021 का। इसके बाद भी आ गया होगा शायद। ये पुस्तक, अगर आपने राजनीति विज्ञान का अध्ययन कभी भी नहीं किया ज़िंदगी में, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आईएएस दे रहे हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आईएएस दे रहे हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आईएएस दे रहे हैं, और आप राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तब आपको सबसे पहली पुस्तक ये पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट या कॉमर्स के, उन्होंने सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है समाज विज्ञान के बारे में, उसके बाद उनको कुछ पता नहीं है। तो उनको ABC से शुरू करना हो तो ये पुस्तक है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, जिन्होंने राजनीति विज्ञान ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने पढ़ा है, जो कॉलेज टीचर्स या स्कूल टीचर्स की परीक्षा दे रहे हैं या आईएएस की परीक्षा भी दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में एमए करे हुए हैं या बीए करे हुए हैं, और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ भी रखा है, उनके लिए भी परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले पुस्तक जो उनको खरीद के पढ़नी चाहिए वो ये किताब है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स बाय अप्पादुराई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जिसे मैं कहता हूँ बार बार कि जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस पुस्तक में है। यानी इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में आपको दो बार सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो सही है या गलत है। आपको कभी भी किसी भी जगह पर कुछ भी पढ़ें और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको संदेह हो, तो वो अध्याय, वो चैप्टर आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें जो कुछ लिखा गया है वो लगभग ऑथेंटिक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये भारत के संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है, भारत के विद्वान के द्वारा। भारत के विद्वान के द्वारा लिखने का विशेष महत्व ये है कि ये अप्पादुराई साहब प्रोफेसर थे मद्रास में। ये विशेष महत्व ये है कि इनको भारत के बारे में मालूम है कि भारत के विद्यार्थी क्या चाहते हैं और उनको कैसी भाषा चाहिए जिसके आधार पर वो राजनीति को समझ सकते हैं। इसलिए इतनी सरल और उपयुक्त भाषा भारतीय विद्यार्थियों के लिए और कोई पुस्तक में नहीं है। जो अधिकतर स्टैंडर्ड टेक्स्ट जिसे कहा जाता है प्राइमरी टेक्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो विदेशी विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, पश्चिम के विद्वानों के द्वारा, और वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उनकी एक समस्या कभी कभी आती है कि उनकी जो भाषा है वह पश्चिम के विद्यार्थियों के ध्यान में रख के लिखी गई है या पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। देखिए, लैंग्वेज भी कल्चर बाउंड होती है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। यानी इंग्लिश भी अगर है तो इंग्लिश अमेरिका की अलग होगी, एक्सप्रेशंस अलग होंगे, इंग्लैंड के अलग होंगे और भारत के अलग होंगे। तो ये पुस्तक भारत के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राजनीति के सिद्धांतों को समझाया गया है, इसलिए ये बहुत अच्छी किताब है। इस पुस्तक में राजनीति को जितने भी पक्ष हैं राजनीति विज्ञान के विषय के संदर्भ में, वो सभी पक्ष इसमें हैं। थोड़े बहुत, पूरे नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट है। राजनीति में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब जानते हैं कि राजनीतिक अध्ययन शुरू होता है राज्य से। तो राज्य क्या होता है, राज्य का प्रादुर्भाव क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य में को दूसरी संस्थाओं से अलग कैसे किया जाता है, राज्य कितनी तरह के होते हैं, राज्य के
वर्गीकरण कैसे होता है, राज्य के फंक्शंस कैसे होते हैं, किन के माध्यम से होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका से होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, शक्तियों का पृथक्करण क्या है, वगैरह जितने भी ये बातें जो एसेंशियल हैं राज्य के बारे में, राजनीति के बारे में, वो सब इसमें दी गई है बड़े अच्छे प्रकार से। देखिए, इस पुस्तक में पार्ट 1 पॉलिटिकल थियरी, फंडामेंटल आइडियाज, चैप्टर 1 यानी व्हाट इज पॉलिटिक्स, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, द पर्पस ऑफ द स्टेट, sovereignty, law, liberty, equality, the sphere of the state, modern theories of the state, forms of government, international relations। आप ध्यान रखिए, ये पुस्तक 1942 में लिखी गई थी, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें द्वितीय विश्व युद्ध तक ही हैं। उसके बाद थोड़ा सा है, दूसरा भाग इसका है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सरकार का इतिहास यानी ग्रीक सिटी स्टेट से लेकर के वर्तमान तक जो सरकारें हैं वो कैसे काम करती है, मूलभूत उनके विचार क्या थे और मूलभूत ढांचा क्या था। गवर्नमेंट ऑफ रोम यानी मोनार्की कैसे थी, फ्यूडलिज्म कैसा था, सामंतवाद, और मॉडर्न पीरियड कब शुरू होता है, उसका क्या अर्थ है। उसके बाद में संविधान। देखिए, संविधानों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम का हो, चाहे फ्रेंच रिपब्लिक का हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान तक का इसमें दिया गया है, बांग्लादेश का भी दिया गया है, भारत का भी है, साउथ अफ्रीका, नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली, इन सब के बारे में संक्षेप में बताया गया है। सोवियत यूनियन जो था उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें राज्यों का वर्गीकरण कैसे होता है, यूनिटरी, फेडरल, रिजिड, फ्लेक्सिबल, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टोरेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी जो मूलभूत बातें हैं वो सारी इसमें दी गई है। ये लगभग कितने पेज की है, ये लगभग 580 पेज की पुस्तक है। मेरा मानना है कि इस पुस्तक को सबसे पहली किताब के रूप में आपको खरीदना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की। इसका अध्ययन करने के बाद में आप विषयवार जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके अनुसार पुस्तकों का अध्ययन करें। जैसे मैंने बताया बार बार कि 4 भागों में विभक्त करते हैं। राजनीतिक चिंतन के बारे में तो एक राजनीतिक चिंतन के बारे में किताब पढ़े, तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़े, भारतीय शासन और राजनीति के बारे में पढ़े, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़े। लेकिन उन सबसे पहले इस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है। अब समस्या ये आती है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बार बार कहते हैं साहब इसका हिंदी एडिशन बताइए। भाई, इसका हिंदी एडिशन मेरे निगाह में नहीं है, लेकिन आजकल ये कोई समस्या नहीं है। इस अंग्रेजी के जो आप पढ़िए, जो समझ में आता है, जो अच्छी बातें हैं उनको आप गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए। और दूसरे ऐप आते हैं आजकल, उसमें बड़े आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है हिंदी में। तो जो पोर्शन आपको चाहिए वो ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए उसको। इतनी मेहनत तो खुद भी कीजिए। तो ये पहली पुस्तक है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की, जो मैं 10-15 किताबें बता रहा हूँ उसमें पहली किताब ये है जिसका अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। इसमें 1950 तक की सारी बातें दी गई है। 1950 के बाद जो राजनीति विज्ञान में परिवर्तन आया है वो 2 स्टेजेस में आता है। एक आता है 1950 से 1970 तक, जब व्यवहारवाद और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आता है, वो इसमें नहीं है। और 1970 के बाद में रिवाइवल ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, जॉन रॉल्स, और उसके बाद की स्थिति आती है, वो भी इसमें नहीं है। तो उससे पहले जो 2000 वर्षों का इतिहास है राजनीति का, जिस राजनीति जो समझी जाती थी, वो सब इसमें है। इसलिए पहले वो तो हमें मालूम हो, उसके पश्चात हम आगे 1950 के बाद का और 1970 के बाद का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली पुस्तक है जिसका आपको अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। कितने की है ये है आपके 675 रुपये की। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इसको लिया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।